बेटा ये बता आज खाने में क्या बनाया? क्या? लौकी की सब्जी? अब कल रात को ही तुम्हारे टिंडे की सब्जी बनाई थी और अभी लौकी बना दी। तेरे ससुराल में तो सब्जियों की कमी ही पड़ी है। बेटा तू तो यहाँ आ जा 15-20 दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी तुझे। तू तो यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी खाना खा लो, खाना लगा दिया है, ठंडा हो रहा है खाना। चल ठीक है बेटा, आजा तो यहाँ आएगी तब करेंगे ढेर सारी बातें। तेरे बड़े मौज हो रहे हैं, राजा जैसे महल में आ गई तू। और एक मेरी फूल सी बेटी, उसके तो ससुराल में हर चीज की कमियां ही पड़ी है। तेरे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आगे दिया हुआ पीछे आता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारे दिन तेरे शौक चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी, उससे तो उसके ससुराल में कोई पूछता तक नहीं है। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता कि दीदी को किसी चीज की कमी है उधर ससुराल में। तुझे क्या पता, तुझे कुछ नहीं पता। जाके मेरी बेटी के लिए 2 तरह की सब्जियां बना दे और मीठे में मूंग का हलवा बना दे। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आप। 2 दिन ससुराल में रहती है और 15 दिन यहाँ पड़ी रहती है। ऐसे कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी है, कल को मैं कैसे रखूंगी उनको इतना? फिर दीदी का भी तो भविष्य भेजना और आते ही उनकी क्लास भी लगाना आप। और भाभी आपके गोल्ड वाले झुमके हैं ना, उनकी डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मम्मी वैसे के वैसे झुमके बनवाना। उनसे कह के मेरा एनिवर्सरी का गिफ्ट। दीदी आजकल वो समय कहाँ रहा जो सास का जमाई इतना कहना मानेगा। दीदी आपके ससुराल वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। ससुर जी लाके देते हैं और पति पहना देता है। बड़ा प्यार करते हैं ससुराल वाले आपको, बस आप ही को समझ नहीं आ रहा। बहुत तू चुप बैठ, माँ बेटी को बातें ही मत करने दे। बेटा तू तो ये बता, तू खाना तो खा के नहीं आई ना? क्या ही खा के आई होगी, तेरे ससुराल में तो कुछ ढंग का बनता ही नहीं है। अरे मम्मी लौकी दाल की सब्जी थी, मैं तो कुछ भी खा के नहीं आई अपने ससुराल से। मैं तो आपके हाथ का खाना खाऊंगी मम्मी। तेरे ससुराल वाले उनको जो अच्छा लगता है वही बना देते हैं, तेरी पसंद तो पूछते भी नहीं है। देख पूरी सूखी पापड़ी हो गई मेरी बेटी, कुछ खाती पीती भी नहीं है ढंग से। मम्मी मेरे सास ससुर सर्दियों में लड्डू खाते हैं गूंद के, और एक मूंग दाल के लड्डू बनाते हैं। अरे वो खाए तो अच्छी बात है, पर मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि बेटा खा ले खा ले। दीदी सर्दियों में तो लड्डू सभी खाते हैं, वो तो बहुत अच्छे होते हैं ठंड में लड्डू खाना। मम्मी एक तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बेटा तू यहाँ जितने दिन रहे खाना बनेगा, कुछ तेरी भाभी बना देगी और कुछ मैं बना दूंगी। हाँ मम्मी जरूर, आप बनाना, मैं अच्छे से खाऊंगी। मम्मी 15-20 दिन तो रह के ही जाऊंगी मैं, उससे पहले मेरे ससुराल से किसी का भी फोन आ जाए ना तो मना कर देना, बोल देना 15-20 दिन रुक के ही आएगी। 15-20 दिन मैं अच्छे से खा पी लूंगी यहाँ, वहाँ तो मेरी पसंद का कुछ बनता ही नहीं है। मुझे तो बेटा दिन रात यही चिंता रहती है, तेरे ससुराल में हर चीज की कमी पड़ी है। मेरी बेटी पता नहीं कैसे रहती होगी वहाँ। तू यहाँ 15-20 दिन रहे या महीनों रहे, तुझे पूरी छूट है, यहाँ तेरा मन पसंद का ही खाना बनेगा। मम्मी आपकी बेटी को तो ससुराल में हर चीज की कमी ही पड़ी है, आप तो मुझे यहाँ मायके बार बार बुला लिया करो। मम्मी जी दीदी कमी मुझे आपके ससुराल में नहीं आप में लग रही है, कमी मुझे लग रही है मम्मी आपकी शिक्षा में, जो आपने दीदी को दी नहीं। आप ही हो मम्मी जी जो दीदी के पाँव ससुराल में जमने नहीं दे रहे। मम्मी जी मैंने तो यही देखा है, आप सुबह लगते हो दीदी से फोन में बात करने, और दीदी आपके ससुराल में कोई काम नहीं है जो पूरे दिन आप मम्मी जी को फोन कर करके बताते हो कि मम्मी मैंने ये खाया, इतना खाया, इतनी चाय पी, इतना सा दूध था, इतना पानी था। मेरे सास ससुर ने ऐसे बात की मुझसे आज, ये कोई बात बताने की होती है क्या दीदी? और मम्मी जी आप क्या पूछते हो दीदी से कि त्योहार पे मुझे देते हो कोई त्योहार पे गिफ्ट? मुझे बताओ आप, जो आज दिन तक त्योहार पे आपने मुझे एक भी गिफ्ट दिया हो। अपनी बेटी को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी, ऐसे बेटियों का घर बसता नहीं है ससुराल में। आधे से ज्यादा शादीशुदा रिश्ता इसलिए ही टूटते हैं जहाँ माँ अपनी बेटी की जिंदगी में दखल अंदाजी करती है, और सारे दिन दीदी आप रिपोर्टर की तरह पूरे दिन रिपोर्ट मम्मी जी को देती हो कि मेरे ससुराल में आज ये हुआ है, ये बात हुई है।
अपनी ससुराल की बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं है बिल्कुल दीदी। माँ होती है जो अपनी बेटियों का घर बसाती है, ना कि उजाड़ती है। एक माँ हर प्रयास करती है कि उसकी बेटी का घर कभी उजड़े नहीं। एक माँ हर प्रयास करती है अपनी बेटी का घर बनाने में। और आप मम्मी जी, बेटी थोड़ी सी क्या बुराई कर दे ससुराल की तो आप बेटी को झट से घर बुला लेते हो। मम्मी आपने देखा, भाभी की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। ये मेरा भी घर है, अब क्या मुझे भाभी से पूछ के आना पड़ेगा? आप बोलो भाभी को कुछ मम्मी। अब मम्मी आप क्या बोलोगे? कल ही जीजा जी का फोन आया था इनके फोन में। बोल रहे थे वो कि आप तो हर दूसरे दिन बुला लेते हो मेरी बीबी को, कि तुम्हारी बहन को रहने ही नहीं देते तुम लोग ससुराल में। अब मैं क्या बताऊं आपको, परेशान है आपका बेटा तुम दोनों से ही। अब मम्मी जी आप बताओ, दीदी की सास आपको फोन करती है कि नहीं करती है? कितना फोन करती है आपको? लेकिन मम्मी जी बोलती है कि मेरी बेटी तो बहुत सही है, मैंने तो हर संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। अब बहू पक्ष नहीं लूं तो क्या करूं? अब तेरी ननद बोलती ही ऐसा है कि आज मैंने खाना नहीं खाया, मेरी पसंद का तो कुछ बनता ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा होता है वैसा होता है। अब माँ का दिल है, बुरा तो लगता ही है। दीदी आप बुरा मत मानना, मम्मी जी आपको 15 दिन खाना खिला देगी, 20 दिन खाना खिला देगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने खाना खिला देगी। आखिर में काम तो ससुराल की रोटी आएगी दीदी, चाहे वो सूखी ही क्यों ना हो। शादी के बाद लड़की को रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। दीदी 5 उंगलियां आपके घी में ही है। दीदी बुरा मत मानना, मुझे तो आपके ससुराल में कोई कमी नहीं लगी। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे तो कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या पसंद है बेटा, तू क्या खाएगी। 2 दिन तबीयत खराब हो जाती है दीदी मेरी, पर मुझे कोई नहीं कहता कि तू रेस्ट कर ले। मुझे तो यही कहते हैं कि दवाई लेके काम कर ले, जो बना है वही खा ले। मेरी भी तो कुछ पसंद है, मेरे मायके में मेरी भी पसंद का बनता था। ये सब होता है दीदी ससुराल में, ये कोई नई बात नहीं है। और मम्मी जी ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है जो इस मामले में बेटी घर पे आके बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके ससुराल वाले आपको मना करते हैं क्या कि बेटा तू ये मत बना? आप एक बार अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखो कि मम्मी जी मैं ये खाना चाहती हूँ, या पापा जी मुझे ये पसंद है।